हेलो। द 50 प्लस इंडियंस के इस नए एपिसोड में भारत के करीबन 30 करोड़ लोगों का स्वागत है जो 50 क्रॉस कर चुके हैं। एक मज़ेदार बात यह रहती है इस उम्र में कि जिम्मेदारी बच्चों की भी होती है और माँ बाप की भी होती है। तो चलिए उन सबको अच्छे से ध्यान देते रहिए। शुरुआत करते हैं। यूट्यूब पे एक गोपी पाठक की एक चैनल चलती है, कॉमेडी, थोड़ी हल्की फुल्की कॉमेडी दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरह से वाइफ जो है अपने हस्बैंड को ये कहिए कि थोड़ा सा उल्लू बनाती है। चलिए देखते हैं। अरे आ गई सत्संग से। अरे हाँ, कैसा रहा प्रवचन? प्रवचन में तो सच में आज आनंद ही आ गया। तुमने अच्छा किया जो मुझे प्रवचन सुनने भेज दिए। अच्छा, क्या बताया गया प्रवचन में? अब मैं सीख गई हूँ, घर में कलह नहीं मचाना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, उसके लिए मुझे तुम्हारा पूरा सपोर्ट चाहिए होगा। घर में शांति तो मैं भी चाहती हूँ। आज के बाद मैं भी कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगी तुमसे। हाँ, घर में शांति रहेगी तो इसके लिए कौन सपोर्ट नहीं करेगा। मेरा फुल सपोर्ट रहेगा तुमको। पता है आजकल घरों में कलह क्यों होता है? ज्यादातर लड़ाई झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि औरतों पे प्रेशर डाला जाता है कि सुबह जल्दी उठो, घर के साफ सफाई का काम करो, सबके लिए चाय नाश्ता आगे पीछे दौड़ती भागती रहो। तो आज के प्रवचन में गुरु माँ ने यही बताया, आपको जब उठना है तब उठे। और तुम तो जानते हो ना, मुझे जल्दी भी उठती हूँ तो 7 बजे तक उठती हूँ मैं। 7 से पहले तो मैं नहीं उठ सकती। तो तुम क्या करना, आज के बाद 6 बजे से उठ जाना और उठ के ना घर का झाड़ू पोछा कर लेना। घर का झाड़ू पोछा करके जब चाय चढ़ा दोगे ना, तब मुझे जगा देना। चाय पियेंगे साथ में बैठ के, कितने खुशी खुशी से। तुम ही सोचो कितनी शांति रहेगी घर में, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा। और मुझे तुमसे सपोर्ट की पूरी उम्मीद है। तुम तो करते ही हो हर काम में मेरा सपोर्ट। मैं ही बस बेकार में लड़ाई झगड़ा करती हूँ तुमसे। आज के बाद नहीं करूंगी, ठीक है? हाँ, और जब मैं नहा धो के फ्रेश होकर के आऊंगी तब तक तुम नाश्ता बना लेना। फिर बैठ के अच्छे से नाश्ता करेंगे हंसी खुशी। कितना अच्छा लगेगा, टीवी देख के आराम से नाश्ता करेंगे। तुम ही सोचो घर में कितनी शांति रहेगी। सही सिखाया ना प्रवचन में? पता है कल क्या सिखाया जाएगा प्रवचन में? ये सिखाया जाएगा कि खाना कैसे घर में बनाना चाहिए, किस टाइम बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए। मुझे जल्दी उठा देना, कल मैं प्रवचन सुनने जरूर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रवचन में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वैसे भी तुम बैठे बैठे थक जाती होगी ना। घर पे रहो, आराम करो, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? तुम्ही ने तो कहा था प्रवचन सुनने से मति भ्रष्ट जिसकी रहती है उसके ठिकाने पे आ जाती है। और देखो मेरी मति कितनी अच्छी हो गई है, मेरा दिमाग सही रास्ते पे आ गया। घर में शांति तो चाहिए ना। अब तुम कह रहे हो तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे तो बहुत आनंद आया था प्रवचन सुनने में। अब जिसमें तुम्हारी खुशी। मेरी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप घर में सुख शांति चाहती हैं, लक्ष्मी का आगमन चाहती हैं, तो सुबह सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके पूजा पाठ करें, घर की साफ सफाई करें, बड़े बुजुर्गों के लिए, घर के सदस्यों के लिए जलपान की व्यवस्था करें। घर में बरकत बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है, प्रसन्नता बनी रहेगी। मेरी मति भ्रष्ट हो गई, मति भ्रष्ट हो गई, ठीक करने जाओ, प्रवचन सुनो, खुद की मति ठिकाने पे आ गई। इतना उसको ही भारी करोगे। हमेशा की तरह से इस बार फिर एक गाना सुनते हैं। ये अभिषेक कुमार गा रहे हैं। ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का चिराग हूँ। ये गाना 60s के एंड तक बहुत ज़्यादा बजता था रेडियो पे, अब कम बजता है। इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। तो जो लोग 40 प्लस हैं उनको ये गाना याद आ जाएगा। चलिए सुनते हैं। आज मेरे दिल के हालात कुछ ऐसे हैं कि जब मेरा वक्त था तब मेरे पास वक्त नहीं था, जब मेरा वक्त था तब मेरे पास वक्त नहीं था। आज मेरे पास वक्त ही वक्त है, मगर मेरा वक्त नहीं है, मेरा वक्त नहीं है। न
किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके। मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ, न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो तैयार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिज़ा से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। ऐ फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। अब एक छोटी सी पोइट्री का मजा लेते हैं। मिस्टर लक्ष्मी वाजपेयी हैं, उनकी ये रचना है और इस उम्र में छोटी छोटी कविताएं हम सबको अच्छी लगती हैं। सो लेट लिसन टू दिस। वो ये लोग कैसे होते थे उनके ऊपर है। वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने, छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने कि आकर चुग सके चिड़ियां। वे घर के बाहर बनवाते थे खौदी कि आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। जब चिड़ियों के झुंड आज उठते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे, राम की चिड़ैया राम के खेत और खावरी चिड़ैयों भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय, जरूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचाकर आते थे उस मकान तक।
कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात, तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में, संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। काश ऐसे लोगों का बन सकता एक संग्रहालय कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था। अगला वीडियो हैदराबाद के एक कार म्यूजियम का है, जिसका भी एक कार म्यूजियम है। कैसे उनको शौक है, देखिए, ही हैज़ टू हैव मनी एंड प्लेस बोथ, और साथ में नॉलेज भी बहुत चाहिए। इट्स थोरली एंजॉयबल। ये व्हाट्सएप पे आज काफ़ी वायरल हो रहा है, आपको देख के अच्छा लगेगा। इतने म्यूजियम जो हैं इंडिया में 4-5 तो हैं ही। एक चलिए हैदराबाद की एक मुलाकात लेते हैं। Your average commute is pretty rubbish. Unless you get to drive one of these. In the city of Hyderabad, India, you'll find the ultimate motorhead. But he's not just a collector. Sudhakar makes the world's craziest cars. From everyday objects like a computer, tennis ball or burger to a toilet and a Christmas tree, he's made just about anything you can think of. This is the only handmade Vakika museum in the world. Well, I've created about 700 different type of vehicles. At the age of 14, I started. Growing up near local junkyards, Sudhakar was always finding something to build. But it wasn't always cars. His love of wheels started with bicycles. And after that, I worked on a lot of motorcycles, vintage cars, vintage double-decker buses for the tourism. The first wacky car I made is a shoe-shaped car, and then I made a camera car. But Sudhakar did not stop there. He went on to make hundreds of wacky designs. Cricket bat shaped car, cricket ball shaped car, football, basketball, golf ball, Christmas tree shaped car, mug shaped car. He's even made a drivable snooker table. As a child, I used to tell him to make something that I'd see around, probably like a sharpener car or a pencil bike or eraser. Those are the things that would interest a child. I'm taking the legacy forward with the museum. Not only the designing part, I also assist him with the management. We sit together, design it, we flesh it out and give it a good structure. I help him with the technical aspect of it as well now. Lots of people call him mad. He believed in it, he believed himself, and look where the museum is right now. He is in touch with his inner child and he does whatever makes him truly happy. Even Sudhakar's office is on brand. It might come as a surprise, but from 9 to 5, Sudhakar runs his family's printing business. Making wacky cars is not his full-time job. My hobby is not expensive. My hobby is quite time consuming. At least 4 to 5 hours every day. I'm still working. We see that how big it should be for the wheel placement. Then I go to the junkyards and how much power we need. Every car is a challenging job. Each wacky car his team creates is totally unique and they're always designed from scratch. So, to build one car can take anywhere from 3 months to a whole year. It's no surprise he has earned his place in record books, with his most impressive achievement being the world's largest tricycle. And it's not just Sudhakar with the big ideas. It struck me that we don't have anything specially designed for women. And I said, we have to have an entire series, an Indian traditional bridal car, a handbag and a stiletto. All of these have been designed by me. So I bring a little bit of femininity into the entire museum. When I started the museum with a small shed, I kept on adding the cars because I don't like to sell them. Since then, Sudhakar has built a pretty big extension on his shed, and his collection has caught the attention of all the locals.
especially on the roads. I used to have road shows organized by the government of Andhra Pradesh, and then we give free rides to the children. They love it. If you can't get to Hyderabad, it might not be long before there's a museum on your doorstep. So we have a museum coming up in Lonavala, which is close to Bombay. Before moving westward, we want to tap into Far East, countries like Singapore, Malaysia, and we want to expand it to the rest of the world. If they can't come down to India, we'll bring it to them. In the beginning, people used to call me mad, a circus guy. I love doing it, I enjoy doing it, and that is more important. So that excitement is still there. अब फिल्मों की बात करने का समय आ गया है। जय भाई ठाकर आ गए हैं। ये इस बार बात कर रहे हैं 1956 की मूवी है एक ही रास्ता। ये मूवी जरा हटके थी और इसी मूवी से सुनील दत्त का उदय हुआ और बी.आर. चोपड़ा की मूवी थी। चलिए इसके बारे में सुनते हैं जय भाई ठाकर से। नमस्ते मित्रों। अब हम बात करेंगे सन 56 में आई हुई कुछ फिल्मों की। चलो शुरू करते हैं फिल्म एक ही रास्ता से। ये बी.आर. चोपड़ा की फिल्म थी। बी.आर. चोपड़ा ने शुरू में जो फिल्में बनाई वक्त तक, वो सब संदेश देने वाली फिल्में थीं। बहुत अच्छी बनाई, एंटरटेनमेंट तो था ही, मगर साथ साथ एक मैसेज हुआ करता था, सोशल मैसेज। और इस फिल्म में एक ही रास्ता में ये सोशल मैसेज ये है कि एक बेवा औरत को फिर से शादी करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में वो थोड़ा टैबू था बहुत साल तक, अभी भी है कुछ ज्ञातियों में, मगर अब कुछ धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है। इस फिल्म में सुनील दत्त और मीना कुमारी दोनों पति पत्नी हैं, को एक बेटा है, और अशोक कुमार सुनील दत्त का बॉस है। किसी कारण से सुनील दत्त को कुछ गुंडे मिलकर मार देते हैं, क्योंकि वो बहुत वफादार है ना अपने बॉस का। तो क्या होता है कि वो कुछ पकड़ता है लोगों को चोरी करते हुए, और वो बैर लेने के लिए उसका कत्ल कर देते हैं, उसको एक्सीडेंट में मार देते हैं। और मीना कुमारी एक छोटा सा बच्चा डेजी ईरानी को लेके बेवा हो जाती है। तो अशोक कुमार को जो बॉस है उसको बहुत फील होता है कि भाई मेरी वजह से इसकी जान गई। तो वो बार बार आता रहता है उनके घर, उनके पास बैठता है, उनको ढाढ़स देता है वगैरह वगैरह। कुछ अर्से के बाद लोग हैं ना, पब्लिक सोचती है कि ये क्या कर रहा है, ये आदमी बार बार ये बेवा के घर क्यों आता है और क्यों घंटों तक बैठता है। तो वो काफ़ी हंगामा होता है। कुछ लोग तो दरवाजे पे आके उसको खरी खोटी सुनाते हैं। तो ये सब होने के कारण अशोक कुमार, जो खुद बैचलर है या विदुर है, मुझे ध्यान में नहीं है अभी, वो सिंगल है एक्चुअली। वो अपने जो खून होता है, जो लोग उसे पत्थर वगैरह मारते हैं, उस खून से मीना कुमारी को उसकी मांग भरता है। तो वो एकदम घबरा जाती है, ये क्या किया आपने, मगर ठीक ही हुआ है। और फिर दोनों के बीच में संसार शुरू होता है और एक बच्चा भी होता है। और फिर वो कुछ कहानी आगे चलती है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको देखना है। गाने ठीक ही थे। एक गाना उसका बड़ा मशहूर हुआ था, दो गाने एक्चुअली। संगीत हेमंत कुमार का था, और एक गाना था चली गोरी पी के मिलन को चली, राग भैरवी में, शुद्ध भैरवी, और मीना कुमारी डांस करती है। ओके सॉन्ग। आई मीन हेमंत कुमार ने किसी और को गाना दिया होता तो शायद ठीक होता।
और दूसरा गाना था बहुत अच्छा था वो, सांवरे सलोने आए दिन बहार के, बढ़िया गाना है वो। मैंने पहली बार 2 लोगों को एक साथ साइकिल को पेडलिंग करते हुए देखा था, वो डबल साइकिल थी। तो आपको देखना है, प्लीज देखिए, अच्छी फिल्म थी, डायरेक्शन एक्टिंग बहुत सुंदर। अशोक कुमार, मीना कुमारी, डेजी ईरानी, सुनील दत्त, फिल्म एक ही रास्ता।